बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छे मौजू का इंतखाब किया है जिससे यकीनन हम सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाऊंगा, और कैमरे के उस पार आप जो लोग देख रहे हैं आप भी हमारी इन मालूमात से आज अपने घर के माहौल को ज़रा और ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकेंगे। अच्छा, तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा बच्चों के हवाले से। आप जानते हैं कि बच्चे किसी भी घर की रौनक होते हैं, और हमारी अनथक मेहनतें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही होती हैं कि हम खुद एक काम ना करें, खुद अपनी ख्वाहिशों को वो छोड़ दें, मार दें, मगर बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करें। तो आजकल वो माँ बाप जिनको ये गिला रहता था कि हम अपने बच्चों को उस तरह वक्त नहीं दे पाते, आजकल उनके पास मुकम्मल तौर पे वक्त है अपने अपने घरों में फैमिली को, बच्चों को टाइम देने के लिए। बट इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी है, और हमें बहुत कुछ जानना है अपने घर में जो फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी मसरूफियत को सही रास्ते पे लाने के लिए। बच्चे आजकल वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। नहीं, अगर अपसेट कहा जाए तो मैं कहूँगा कि माँ बाप बड़े अपसेट हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चे कहीं जा नहीं रहे, घर में ही बैठे, उन्होंने बुरा हाल कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक है, मगर बच्चे भी बड़े अपसेट हैं कि वो भी बाहर जाना चाहते हैं, उनको भी कुछ बाहर गली में खेलना है, उन्हें अपने कज़न से, दूसरे लोगों से मिलना है। लॉकडाउन की वजह से घर में बंद होकर बैठे हुए हैं। अब बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ रखी जाए, बच्चों के साथ किस तरह की मसरूफियत रखी जाए कि बच्चे बोर भी ना हो और वो कुछ ना कुछ सीख भी रहे हों, और वो खुश भी रहें, और माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़ रही हो, क्योंकि बच्चों में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप थक जाएंगे, बच्चे नहीं थकेंगे। बच्चे कहेंगे कि हमें तो अभी और खेलना है, हमें तो अभी जागना है, हमें तो अभी सोना भी नहीं। तो खैर, आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जो कि ख़ुसूसी तौर पे बच्चों की तालीम के हवाले से एक ख़ास हैसियत रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहिला परवेज़ साहिबा। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि आप बच्चों के साथ आपका पूरा साल गुजरता है, आजकल कैसे वक्त गुजर रहा है? आजकल भी उनको काम तो ऑनलाइन चल ही रहा है। ऐसे चल रहा है मगर छोटे छोटे बच्चों को वीडियो कॉल पे लगा दिया आपने। तो उसके अलावा कुछ आ रहा भी नहीं ना, वरना तो उनके तो सब कुछ भूल जाएंगे जो काम करा है। सही है। दूसरा, वो चाहते हैं कि कुछ उनके साथ बिजी रहे, कुछ एक्टिविटीज होती रहे। जो बड़े हैं उनके, मेरे पास तो बहुत छोटे उम्र से, तो 18 मंथ से शुरू हो जाते हैं, 2 साल से आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो छोटे हैं वो तो बहुत छोटे हैं, उनके साथ तो सिर्फ आप बात कर सकते हैं। और जो थोड़े बड़े हैं, जो रीडिंग और राइटिंग पे हैं, उनको वो काम जाता है उनका, तो वो सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो वो हम लोग भेज रहे होते हैं उनको। अच्छा, ये जो एज होती है, ये बेस होती है किसी भी बच्चे की, तो इस एज में मतलब ये इतना छुट्टियों का आ जाना, और छुट्टियां वैसे भी इन दिनों में हुआ ही करती हैं, थोड़े से स्कूल्स बंद हैं, कुछ तैयारी के साथ छुट्टियां नहीं आई हैं, तो वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से और मतलब लर्निंग से ला ताल्लुक होकर बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बहसियत एजुकेशनिस्ट क्या ख्यालात रखती हैं? मुझे तो लगता है कि ये अनप्लान्ड हॉलीडेज ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि जब आप प्लान करके करते हैं ना, तो आप वो बहुत रिजिड किस्म का एक काम दे रहे होते हैं उनको, ये करना है। अब मदर्स भी सोच रही हैं क्या करना है, अब उनकी भी क्रिएटिविटी सामने आ रही है, बच्चे भी सोच रहे हैं क्या करना है। तो आई थिंक ये तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास टाइम है, फैमिली टाइम। आई थिंक कोरोना, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा है, मगर आई थिंक फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो गया है। exactly. क्योंकि आप लोग को एक साथ, दूसरा पेरेंट्स को पता चल रहा है कि अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि आप पूरा दिन बच्चा स्कूल, उसके बाद घर, खाना खाया, ट्यूशन, कारी साहब आ गए,
टीवी के बाद सो गया बच्चा। हार्डली पेरेंट्स बच्चों को जज कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि मतलब वो बच्चे की रुझान किस तरफ है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो इन चीज़ों से बहुत ये फ़ायदा हो गया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता चल रहा है कि। मगर पेरेंट्स की काबिलियत भी एक सवालिया निशान है, क्या हम अपने बच्चे को मिसजज तो नहीं कर रहे होते? हाँ ट्रू, हम लोग जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना आजकल बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ पेरेंट्स को ये सिर्फ अगर सीख लेना कि बच्चों से बात कैसे करनी है, दैट्स इट। आप उसको एक तरह मोल्ड कर रहे हैं ना, तो जो आप उसमें जो उनको सब में एंजाइटी है, सब में परेशानी है, सब में टेंशन्स हैं, और ये हम लोग अपने बच्चों में अनकॉन्शियसली डाले जा रहे हैं। क्योंकि बच्चा सुन रहा है, पूरा दिन टीवी सुन रहा है, न्यूज़ सुन रहा है, क्योस मचा हुआ है, ये सब चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब उसके अंदर, ये अगर वो नहीं कुछ बोल रहा है, ये नहीं कि उसको समझ नहीं आ रही है, उसको सब समझ आ रही है। हाँ, किसी बच्चे से पूछे कि बेटा कोरोना वायरस क्या है, तो वो बताएगा। मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा नाहिल आपको कोरोना वायरस के बारे में पता है? तो उसने पहला जो जुमला है ना, उसने ये कहा कि यश खाना काबा बंद कर दिया है। मतलब उसने पता नहीं कहाँ से ये सुना, और फिर उसे मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं उसे बंद नहीं, सिर्फ उसके गेट्स जो हैं वो बंद किए हैं ये कुछ अरसे के लिए, ताकि वो फिर उसे पूरा समझाया। उसे बच्चों को सारा पता है, सब पता है। वो इस तरह वो सीख कर रहे हैं ना, वो अपना न्यूज़ चैनल से, वो जो हमारी डिस्कशंस हैं उससे। खैर ये एक बड़ा एक अहम टॉपिक है, इससे हमने इस हवाले से हमने आपसे बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है। अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आप दोस्त कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने बच्चे के बिहेवियर के बारे में आप पूछ सकते हैं। हम आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि आप जो घर की आपकी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, और उनसे आप किस तरह बच्चों के लिए कारामद ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि जिनसे वो कुछ सीख रहे हों और वो बड़े खुशी खुशी अपने आप को वहाँ पे मसरूफ़ भी रख सकें। तो आज हम प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे। ये बात बताइए कि सबसे बड़ा बेबी सिटर जो है इस वक्त दुनिया भर में, वो है इंटरनेट। ये मतलब टैब, मोबाइल। बच्चे कहते हैं हमें ये दे दें और फिर आप जो मर्जी करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। माँ बाप जो है इस डील को अक्सर कबूल कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ये तो आपने बताना है कि आपने बच्चों को क्या दिखाना है और बच्चे ने क्या देखना है। ये तो आपको अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है ना। ये नहीं कि हर सब कुछ, उनके हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आप कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर वो तो आपको पता आप बल्कि थोड़ी देर बैठे उसके साथ, आप उससे पूछें कि क्या देखना चाहते हो। आपको तो पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सही है। दूसरी बात ये कि बहुत एजुकेशनल चीज़ें भी हैं इसमें, नेट पे आप वो लगाएं, वो बच्चे देखें। स्टोरी सबसे बड़ी बात है, जो मॉरल स्टोरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं इस चीज़ में। कि देखिए, फिर आप उसमें से क्वेश्चंस करें, जो आपने बच्चे ने देखा है अब तुम देख लो, फिर आपसे क्वेश्चंस करें, यानी कि उसके साथ बैठ के देखें हम। हाँ, वो तो उसके लिए इससे तो खुशी कोई बात ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स भी वो कार्टून देख रहे हैं। बिल्कुल, उससे ज़्यादा आप खुद नोट करेंगे बच्चा इतना खुश होता है जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके किसी भी काम में। सही है। इस बारे में हम बात करते हैं, और वो जो चीज़ें हैं कि किन किन चीज़ों के साथ बच्चों को बिजी रखा जा सकता है, आज वो भी प्रोग्राम में हम बताने वाले हैं। और आप दोस्त अपने बच्चों के हवाले से कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। तो उनकी ट्रेनिंग है, उनकी बेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर हर पेरेंट घर में बच्चों से आपसे बात करना शुरू कर देना, आप एक वर्ड आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका पूरा बात वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो बच्चों को तू और तुम कह के बात नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन वर्ड्स के साथ बहुत स्लैंग लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, बहुत रफ लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, तो वो नहीं करें। वो अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, जो चीज़ें आप लोग बोल रहे हैं ना वो यहाँ अंदर जमा हो रही हैं, समझें, और वो कहीं ना कहीं निकलेंगी। तो बच्चों से आप कह के बात करें, मगर शौहर जो है वो बीवी को तुम कह के बात करता है, और उसके वो अपने बहन भाई जो उसके बच्चे की फुफियाँ वगैरह और जो उसकी खालाएं वगैरह हैं, उनको सब तुम और तू के साथ बात चलती है। बच्चा भी आपको तो आप कह रहा है, उन सबको तुम और तू कह रहा है। देखिए, आप अपने घर से तो शुरू करें। हाँ।
नहीं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। अब नहीं, जब आप अपने घर से शुरू करेंगे तो वो भी सबसे आपसे ही बात करेगा। अच्छा। जब बच्चे से आप आपसे बात करते हैं तो वही चीज वो रिपीट करता है बाकी लोगों के लिए भी, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो बाहर दूध वाला हो, चाहे वो चौकीदार हो, वो सबसे पहले आपसे बात करेगा। और वो जब आपसे बात करेगा, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, मगर आप खुद सोच सकते हैं इसमें कितना फर्क है बात करने में और सुनने वाले के लिए कितना फर्क पड़ता है। सही बात है। वो मतलब अगर हम एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तुम कह के बात करे या आप कह के बात करे, तो हम सब कहेंगे कि यस आप कह के बात करे, तो फिर उसे हमें आप कह के ही बात करनी होगी, बच्चे को भी आप कह के बात करनी होगी। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो, कौन बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम आबदा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइए। बस मुझे इतना ही कहना था कि आजकल एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से बच्चे इस कदर हाइपर हो गए हैं, और बस मुझे यही पूछना था कि मैं क्या करूँ कि बच्चे मतलब कुछ करने को नहीं है, गेम्स खेलिए, लैपटॉप पे बैठ गए, कंप्यूटर पे बैठ गए, अब सारी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हो गई। आपको थोड़ा बहुत जो खेल और सब कुछ हो जाता था वो सब कुछ बंद हो गया। अब थोड़ा बहुत जो उनकी कंटिन्यूस स्टडी थी वो एकदम मतलब वो एकदम आपको पता है सब स्टॉप हो गया है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं मगर वो जाहिर बात है वो चीज़ नहीं है ये जो मतलब एक आप कंटिन्यूस स्कूल जा रहे हैं होती है खत्म हुई। तो बस मुझे आज आपकी एजुकेशन बैठी है, बस मुझे ये पूछा था, आप मुझे बस ये बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, ठीक है। मैं जरा टीवी पास जा रही हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। जी, आप पहुंचिए टीवी के पास। ओके, थैंक यू सो मच। आज ही पहुंचिए। थैंक यू। एक तो एज नहीं पूछी इनसे बच्चे की। हाँ, वो हम बच्चों के हवाले से बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, छोटे बच्चों के बारे में, तो वही उसी पे ही मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना होगा। आपने कहा कि बच्चों को बिजी रखना है, तो बिजी रखने के लिए माँ बाप ने महंगे महंगे टॉयज ला के दिए हुए बच्चों को, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि उन टॉयज से बच्चे खेलते भी नहीं, आते हैं तोड़ देते हैं, तो बच्चों को किस तरह बिजी रखा जाए? इस वक्त तो मार्केट्स भी बंद हैं, उनको ना बाहर का खाना ला के दे सकते हैं हम लोग, फास्ट फूड जो उन्हें पसंद होता है, ना उन्हें कोई बुक शॉप से आप सामान दे सकते हैं न्यू सामान। तो घर में जो अवेलेबल चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं और उसमें किस तरह हम अपने बच्चे को मसरूफ रख सकते हैं, इस बारे में गाइड कीजिए। एक तो पहला ये काम करें, चीजों को और टॉयज से छोड़ दें, पहले तो बच्चों को इन्वॉल्व कर दें घर के कामों में। अच्छा। एक जगह साइन कर दें कि ये इस बच्चे की, ये जगह इस बच्चे की, ये जगह इस बच्चे की। दे शुड बी क्लीन एवरी डे, दे शुड बी सैनिटाइज्ड एवरी डे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, तो वो उनको लगता है वो शायद बड़े हो गए, तो वो उनके लिए उनमें कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई हो जाता है इसमें। उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ। अगर आपने आलू बॉईल किए हैं तो आलू छीलने पे लगा दें, या टोस्ट के कॉर्नर्स काटने पे लगा दें, सैंडविच बना सकते हैं वो खुद से अपना, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग स्कूल में कराते हैं उनको। आई एम श्योर उनको आता होगा ये सब कुछ करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी जो घर में ही चीज़ें हैं वो जो मैं लेकर आई हूँ, ये जैसे ये पेग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिंगर मसल्स के लिए और पेंसिल होल्डर के लिए। दोबारा से दिखाई दे रही है, हमारे कैमरामैन साहब फॉलो कर रहे हैं। यस, प्लीज। तो ये जैसे ये आपने एक प्लास्टिक का नॉर्मल डब्बा है घर में, और ये पेग्स है, इस पे हम कपड़े सुखाते हैं। सही है। बच्चे ने ये लगाना है इस तरह करके। ये किसको, माँ बाप को तो नहीं लगाना ना? अच्छा, बच्चे को लगाना है, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये इसके फिंगर्स को, और सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद वो बहुत कुछ बना सकता है, वो शेप्स बना सकता है, वो ट्रांसफॉर्मर बना सकता है, वो ये क्रिएटिविटी है ये। अच्छा, तो इससे खेलते हैं बच्चे पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं इसको, क्योंकि ये को क्रिएट कर रहे हैं ना चीजें अपने खुद से खुद बनाने। जब खुद बनाता है इंसान तो कितना खुश होता है। तो ये छोटी ये चीजें, अच्छा, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे? इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ये जैसे है, कुछ भी नहीं है, एक वो शू लेस ले लें आप, और ये मैकरोनी या पास्ता है, उसको आप ले लें, ये स्ट्रिंगिंग के लिए होता है। ये फोकस और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए होता है कि आप ये बच्चा कर ले, नेकलेस बना ले, कुछ चीजें बना ले, ब्रेसलेट्स बना ले। वो ये तो मेरा भी दिल कर रहा है नेकलेस बनाने को। प्लीज आप भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं बना सकता हूं। दूसरा ये बहुत, तो ये पहनाया भी जा सकता है? पहनाया भी जा सकता है। खुशी से कबूल कर लेती हैं? हाँ, आज बहुत खुशी से कबूल आजकल आप कुछ भी देंगे उनको तो वो बहुत खुश होंगे। अच्छा जी। ये दूसरा एक ये बॉल, सही है,
इससे आप बच्चों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए तो मेरा ख्याल है हर घर में आपको हर जगह बॉल्स ही ये हर नजर घर में आए, होता है तकरीबन। मगर यूज नहीं हो रहा होता ना। हाँ, कि कोई चीज ना टूट जाए, कोई मतलब Exactly. हाँ, तो एक या तो दीवारों पे निशान ना पड़ जाए, ये बिल्कुल। एक फिक्र होती है इस माँ को। उसमें तो आप दीवारें छोड़ दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस उसमें आप एक दीवार एक बच्चे को दे दें और चौक दे दें। ऐसा कि गंदी करो दीवार। जो चौक तो इजीली रिमूव हो जाता है, पानी का कपड़ा मारेंगे साफ हो जाएगा। सही है। मगर आप ये देखिएगा कितना कुछ उसके अंदर से क्रिएटिविटी उसकी निकलेगी। इसको एक जगह मिल गई कुछ भी ड्रॉ करने की, लिखने की। आप कुछ वर्ड बोले वो ड्रॉ करेगा। आपने अगर कैट बोला है तो वो अपने हिसाब से वो कैट ड्रॉ करेगा। आप मैट बोले वो मैट ड्रॉ करेगा। ये बहुत अच्छा एक है। दूसरा ये बॉल पे मैं सॉरी रह गई बात, ये बॉल बहुत से बच्चे बहुत इसको बॉल को कैच नहीं कर पाते। यस। उनका जो टाइमिंग्स है ना कि आपने फेंका है और कितने टाइम तक उसको पहुंचेगा और ड्रॉप ना हो जाए, इस चीज को आप अपने रिपीट करें घर में और इस पे काम करें। तो ये बच्चे के साथ खेलना चाहिए इसे तो। खेलना ठीक चाहिए, है। बच्चा खुद बाउंस करके खुद कैच करे। जितना छोटा होगा उतना बड़ा बॉल उसके लिए काम करामद है, जितना बड़ा होगा उतना छोटा बॉल उसके लिए ठीक है, वो काउंटिंग कर सकता है। काउंटिंग कर सकता है, वो मतलब टर्न्स ले सकता है। खेलेगा वो आपके साथ तो वो कितना खुश होगा। यस यस सबसे यस। बड़ी बात है ये। ठीक है, तो बच्चे के साथ हम लोग अच्छा और भी काफी सामान मैंने देखा आपने इकट्ठा किया हुआ। ये तो देखें, ये पुराना पिज्जा बॉक्स होता है ना, हाँ ठीक उसको है। करके मैंने एक वो बोर्ड सा बना लिया है। ऐसे इसमें एक जगह पे जरा स्टिल रखिएगा ताकि देख सकें। हाँ यहाँ अब बताइए। ये खुद से बना लिया। ये काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद ये मैंने छोटे वाले ना कार्ड्स बनाए हैं। जो छोटे बच्चे हैं दे कैन काउंट एंड देन दे हैव टू पुट द नंबर्स। और ये नंबर्स जो हैं मैंने इन कार्ड से बनाए हैं। थोड़ा स्लोली दिखाइएगा सामने कैमरा की तरफ ताकि वो देख जो सकें। नंबर्स आपकी आजकल तरफ है। इतना जंक आ रहा है बिस्किट्स और वो सब, ये उनके बॉक्सेस है जिनको काट के मैंने कार्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये आप इनको इन बॉक्सेस को इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दे कैन काउंट एंड दे कैन मैच, दे कैन पुट इन द सीक्वेंस लाइक 1 2 3 लेके 9 तक सीक्वेंसिंग है। फिर आप उनके साथ खेल सकते हैं। आप उनसे कोई नंबर छुपा दें। एक मिनट दिखाएं मुझे जरा ये। ओके ठीक हो गया। ये आपने ऐसे खुद ले दिया हुआ है इनको ये। ओके ठीक है, ये कोई भी बिस्किट का कोई डिब्बा बिस्किट ऐसा का ही है। कोई भी डब्बा आपके पास हो। तो ये इसके साथ बच्चे क्या मतलब बच्चा उन्हें हम काउंटिंग ठीक है काउंटिंग है। ये आपने उसके ऊपर एक वो नॉर्मल गत्ते का हाँ, डब्बा है, shopping उसको bag काट जो है के वो काट के बिल्कुल आपने- वो भी बना सकते हैं। ओके नाइस। ओके ये हो गया। अच्छा और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और हम आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, मगर उसके बीच में हमें एक वक्फा लेना है। तो वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए आप, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम बच्चों के हवाले से खुसूसी बातचीत कर रहे हैं हमारी एजुकेशनिस्ट मेहमान राहिला परवेज साहिबा से। और इसके साथ साथ एक खुसूसी मैसेज है, वो भी आप दोस्तों तक पहुंचाना है रोज पेटल के हवाले से। हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाथों की वजह से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। टिश्यू पेपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे एक बार इस्तेमाल किया जाता है और इसे फेंक दिया जाता है, तो इसलिए बेहतर है ये कपड़े से और तौलिए से। अच्छा ज़रूरी है कि टिश्यू पेपर आप जब भी इस्तेमाल करें आप उसको किसी डस्टबिन में या किसी कचरे वाली जगह पे फेंकें। इसको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है आपने। छींकते वक्त आजकल आप सबको पता है कि बताया गया है कि छींकना जो है वो आपको बहुत एहतियात से है और कोशिश करें कि ऐसे कोहनी जो है वो अपने हाथ पे रखें जब भी कभी आपको छींक आए। मगर आपको आपकी जेब में अगर टिश्यू है, आपके पास अगर टिश्यू है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप टिश्यू की मदद लें और अब छींक के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही किसी और को खौफ और ख़तरे में मुब्तला करें। तो ये रोज़ पेडल की जानिब से एक पैगाम है जो वाकई ये बहुत ज़रूरी था आप दोस्तों तक पहुंचाना कि इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें और उसके बाद इसको डस्टबिन तक पहुंचाएं या इंतज़ार करें, अपनी पॉकेट में डाल लें कि जहां आपको डस्टबिन नज़र आए वहां जाके इसको फेंक दिया जाए।
ओके, तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। आप बता रही थी कि बच्चों को घर की मतलब वो चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती हैं, हम उनको थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से अगर हम देखें तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं हम लोग। बड़ी खुशी खुशी से बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये बताया कि वो हमने कब से पहले ये नंबर बोर्ड, ये नाम भी है इनका जी। ओके यस, नंबर ये आपने रखा हुआ है? अच्छा, बनता ही है, इसका नाम ही ये बनता है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं? ये सीरियल का डब्बा है, ओके, इसको काट के पजल बनाया हुआ है। ये पजल कैसे बना सकते हैं? आप बनाए, बहुत आराम से बनेगा। अच्छा, नहीं वो तो मुझे पता है, इसको ड्रॉ कैसे किया है आपने? ड्रॉ हुआ पता ना, पीछे आपने इसको काट नहीं, सीधा करें, सीधा करें। अच्छा अच्छा, ऐसे। हाँ। ओके, हाँ ओके, ठीक है, ऐसे। अच्छा, नहीं इसका तो कुछ और है। अच्छा, यस, अच्छा ठीक है, समझ गया। ये तो ये मतलब इस तरह हम बच्चों को, ये बच्चों के साथ बड़े भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं मुझे लग रहा है। यार आप टीवी पे मुझसे बनवा रही हैं, ऐसे गलत हो जाएगा तो मुझे लोगों ने कहना कि भाई आपको खुद तो आता नहीं। यही तो सीखना है, पेरेंट्स सीखेंगे तो बच्चों को कराएंगे ना। यस, बन गया बन गया बन गया बन गया। अच्छा, नहीं अभी और भी है इसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी ऐसे लिखी हुई है ये। यस, देखिए बहुत सिंपल बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक हो गया। तो हम इस तरह कुछ बना सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मल फोल्डर है इसमें, जी हाँ, A4 साइज का वो रखा हुआ है। आप इस बच्चे को दे दें सिर्फ, और व्हाइट बोर्ड मार्कर दे दें, कुछ भी ड्रॉ कर लेगा। ये जो टेम्पररी मार्कर होते हैं, हाँ, व्हाइट बोर्ड मार्कर कहलाता है। हाँ, ये जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं भी एक चीज बना के दिखाना चाहता हूँ। आज मैंने मंकी बनाना सिखाऊंगा। ये अब देखिए, अब आप इतना एंजॉय कर रहे हैं तो बच्चे कितना एंजॉय करेंगे। जी हाँ, ओके। तो ये हमारे पास जो है, ये सिर्फ एक पेपर लगाया नीचे, और ये फोल्डर और एक टेम्पररी मार्कर के साथ बच्चों के लिए एक अच्छी खासी खेलने वाली एक चीज बन गई। जबरदस्त। तो ये वो सारी चीजें घर की जो हम बच्चों के सामने घर से, मतलब कुछ बाजार का कुछ भी नहीं है, सिवाय मार्कर के, सब कुछ आपके घर में ही होता है। हाँ 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 हाँ, कोशिश करें बच्चा उल्टा हाथ यूज करे कभी कभी, जिस तरह आप लोग भी बल्कि कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोर्ड बनाया हुआ है विद क्लिप, हाँ, इसमें इस तरह के आपने बना दिए, और आपको दोनों हाथ एक साथ चलाने हैं। और है। ये बॉटल की कैप्स है, ओके, बस यू हैव टू पुट इट लाइक दिस, और आपने लाइन के ऊपर जाना है, हैव लाइक ट्रेसिंग। अच्छा, इसमें एक जो है वो बच्चे के पास होगा? नहीं, दोनों अच्छा, दोनों हाथ एक साथ काम करने हैं। अच्छा, तो इकट्ठे ऐसे ऊपर लेके जाओ। इकट्ठे ऊपर लेके जाना है और इकट्ठे नीचे लेकर आना है। ठीक है, इस तरह के ना, जैसे ये जिगजैग और ये सब। बिल्कुल। ये आप टाइमर कर सकते हैं, बच्चा कितनी देर में करता है। हाँ हाँ, आप कितनी देर में करते हैं। अच्छा, ये मैं ये दिखाएं जरा इजाज़। ये बिल्कुल आम वो गत्ता है, मुझे किसी भी वो चीज का हमें नजर आता है। और ये देखें, इसके ऊपर ये ट्रेसिंग है, ये चौक से कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं। नाइस, जबरदस्त। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रायंगल्स हैं 4। अच्छा, इन 4 ट्रायंगल्स से आपने स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, डिफरेंट शेप्स बनाना है। चल आप बना के दिखाएं, स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप बच्चों को ये सिखाती हैं कि उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये ट्रायंगल को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, ट्रायंगल क्या कहते हैं उर्दू में? मैं बताता हूँ। ट्रायंगल कहते हैं उर्दू में मुसल्लस। हाँ, नहीं ये सब नहीं। और वो जो स्क्वायर होता है इसको कहते हैं मुरब्बा, और जो वो होता है रेक्टेंगल जो होता है उसे कहते हैं मुस्ततील।
चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और ये आपने आज हमें बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं जिनसे यकीनन हम हमारे बच्चे सब फायदा उठाएंगे। और हम थैंक यू बोलते हैं वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनकी जानिब से भी आपको थैंक यू कहते हैं। अब आज तशरीफ लाई, खास तौर पर आपने वक्त निकाला है। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम इसी तरह के एक और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे होंगे अपने एक और मेहमान के साथ। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात की है कि बच्चों की मसरूफियत जो है वो किस तरह बेहतर की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है, किस तरह बच्चे जो हैं वो घर में इस वक्त को अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बड़ों के बारे में कि हम घरों में अपने रवैयों को किस तरह रख सकते हैं। और ये वो वक्त है जो हमने प्लान नहीं किया था, ये वक्त आ गया, अब इसको हर शख्स अपने अपने अंदाज से गुजार रहा है। कोई ये सोच रखता है कि मुझे सिर्फ इस मुश्किल वबा के दौर में अपने आप को बचाना है, मैंने जिंदा बचना है सारी एहतियात करके। कुछ लोग इस नजरिए के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है, बस गुजर जाए एक दफा। और फिर काम के हवाले से भी बहुत सारी परेशानियां, फाइनेंशियली किसी भी तबके से किसी शख्स का ताल्लुक है, उसे मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। तो हम आज खुश तौर पर बात करेंगे कि फैमिलीज़ में जो मतलब हमें मौका मिला है वक्त देने का घर पे, उसको हम किस तरह अच्छे अंदाज से उस वक्त को गुजारें। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि जिससे हमारे रिश्तों में मजबूती आ सकती है, रिश्तों में बेहतरी आ सकती है, प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ सकता है माँ बाप में, बहन भाइयों के साथ, और ख़ास तौर पे जो आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं वो किस तरह जो है बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमें आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इस हवाले से मजाक भी उड़ाया हुआ है कि मतलब घरों की लड़ाइयों के हवाले से कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और लड़ाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों के अंदर बंद हुए हैं सब लोग। और इस वक्त को पॉजिटिवली किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इसकी ब्राइटर साइड क्या हो सकती है और किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात होनी चाहिए, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप भी हमें कॉल करके अपने जो सवालात हैं इस हवाले से वो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक ऐसी कोई मुफीद बात है कि जो आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, तो उसके लिए भी आप ये नीली पट्टी में जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं यहाँ पे राब्ता करके आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। हम इनसे इस हवाले से आज बात करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ये हमारी ऑलरेडी रहनुमाई कर चुके हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है फ़हीम। ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। दोस्त अहबाब, अजीज़ व अक़ारिब, मुलाज़मीन सब खैरियत से हैं? जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज हमने अपने साथ लाइन पे, इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू शुरू करें, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, डॉक्टर नासिर अली अफसर साहब। जरा मैं चाहता हूं कि इनसे बात करके इस हवाले से पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं कि मतलब ये जो वक्त, ये अनप्लान्ड हॉलीडेज जो थी, जो हमारे पास हैं अभी, जिन हम घरों में बैठे हुए हैं, खौफ में मुब्तला हैं बहुत सारे लोग, और रवैयों में भी तब्दीलियां जो हैं वो आ चुकी हैं, लड़ाई झगड़ों में इजाफे हो चुके हैं। हम शायद इस तरह उस वक्त को मतलब गुजार नहीं पा रहे हैं जिस तरह हम इसको एक पॉजिटिव साइड पे गुजार सकते हैं। तो आप बहैसियत एक डॉक्टर, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जिनसे उनकी थोड़ी सी जो जिंदगी की तरतीब है वो बेहतर हो सके आजकल? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बात करने के लिए जो है वो
याद किया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि लोग अब पहले से ज्यादा वक्त इकट्ठे गुजार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो एक बफर हुआ करता था बीच में, वो चूंकि खत्म हो गया, तो शायद इस वजह से लोग एक दूसरे को जरा ये समझ लें कि एक तरह से अपने आप को शायद समझ रहे हैं एक दूसरे को नए तरह से। तो इस वजह से थोड़े से मसले मसाइल भी देखने में आते हैं। कुछ ममालिक के अंदर तो घरेलू झगड़े जो हैं उनके बढ़ने की भी जो है वो रिपोर्ट सामने आई हैं और इस तरह की चीजें भी आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ यहाँ पर ऐसी कुछ, हाँ ये और बात है कि सोशल मीडिया पे हम इस तरह की चीजें जरूर देख रहे होते हैं और फनी क्लिप्स देख रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी लोग इकट्ठा वक्त गुजारेंगे वहां पर इस तरह की चीजें किसी न किसी हद तक तो सामने आएंगी। बहैसियत एक डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल इंसानी नफ्सियात का एक मजहर है और इस वक्त हालात ऐसे अनयूजुअल हैं, गैर मामूली हैं। इन हालात में हमें गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। एक दूसरे की बात को समझेंगे तो फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं आएगी। सही सही, यानी कि आपका मतलब कि एहसास करने का वक्त है, हमें एहसास करना चाहिए कि जो खवातीन हैं उन्हें कि वो बाहर उनके शौहर जो है उनके साथ फाइनेंशियली क्या वो मामलात चल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें। जो मर्द हजरात हैं वो अंडरस्टैंड करें कि हमारी खवातीन जो हैं वो घरों में कितनी सख्त मेहनत करती हैं और मतलब वो पूरा पूरा दिन घरों में गुजारती हैं, बच्चों को संभालना, खाना पीना और मतलब ये सारे मामलात को देखना, सफाइयाँ और बहुत सारी चीजें। तो साइकोलॉजिकली जो है वो आप बताइए कि एक सेहतमंद रहने के लिए क्या नुस्खा किसी को आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो उसूल है आम हालात में भी और इन हालात में तो खास तौर पे, वो ये कि बहुत सी चीजें एक दूसरे की ऐसी हुआ करती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बच्चे हो, वालिदैन हो, भाई हो, बहनें हो, जो भी हो, मतलब जो भी रिश्तेदार आपस में हैं। क्योंकि एक तरह से एक स्ट्रेसफुल सूरत हाल ऑलरेडी है कि बाहर भी हम खबरें भी ही सुन रहे होते हैं कि आज इतने केसेस आ गए, इतनों की हलाकत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो एक माहौल ऐसा बन जाता है जिसके अंदर ज़हनी तनाव की कैफियत की बन जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये ज्यादा करीन एहतियात है कि लोग इस तरह के जो है वो स्ट्रेस की वजह से आपस में उलझ भी पड़े। सही। तो बैकग्राउंड स्ट्रेस होती है जो कि मैनिफेस्ट कर जाती है। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज जो ये है कि देखें, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब हर चीज से हमें ज्यादा नजदीक और यानी करीब और प्यारे होते हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम थोड़ा सा तसल्ली से, जब इस तरह की कोई गर्मी सर्दी शुरू हो तो कम से कम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, सुन लें उनकी बात। हो सकता है कि पीछे कोई और कहानी हो, पीछे कोई और मसले मसाइल हों जिसका मजहर जो है वो एक चिड़चिड़ेपन की सूरत में जाहिर हो रहा हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि रिगार्डलेस कि कसूर इसका है या उसका है, इंसान को खुद ही चुप कर जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वैसे सूरत हाल सेटल हो जाती है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, एक शॉर्टली मुझे एक चीज और बताइएगा कि इस वक्त खौफ जो फैला हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं? कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खौफ में मुब्तला हैं, उन्हें जो कोरोना वायरस है ये जिस्मानी तौर पे कि वो उस अपने आप को बचा पा रहे हैं, वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज कर करके और सैनिटाइज करके बार बार हाथ को धो के और जगह साफ रख के, मगर जहनी तौर पे तो वो इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। वो आप देखें किसी से मतलब एक बहुत सोशल डिस्टेंस की वजह से जो उसके मनफी असरात हमारे जहन पे आए हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये पहली बात तो ये कि ये अगेन ये एक इंसानी नफ्सियात का एक मजहर है कि जब भी उसको किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का, जहाँ पर ऐसी कोई सूरत है जिसमें कोई अनसर्टेनिटी होती है ना, यानी अब कोई चीज ना बेयकीनी की सूरत हाल जब भी होती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला, तो ये इंसान की नफ्सियात से ट्यून है कि वो ऐसी सूरत हाल में अनस्टेबल हो जाता है। सही। खासतौर पर उसके जो सोच होती है। अब ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ और मेरे ख्याल में बहुत सारे इस तरह के मामला के बाद ऐसा नजर भी आता है कि मिसाल के तौर पे आपने ये सुना कि वहम की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर हुआ करता है, एक बीमारी होती है नफ्सियाती
जिसके अंदर होता ये है कि इंसान एक चीज के वहम का शिकार हो जाता है और वो फिर बार बार एक अमल को दोहराएगा जिससे उसका वहम ठीक हो। होता क्यों है? बेयकीनी की सूरत हाल। बेयकीन होती है इसलिए कि इंसान को इल्म नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। सही है। तो अब ऐसे सूरत हाल के अंदर चूंकि इल्म नहीं है किसी चीज का हमें, और हम पता नहीं चल रहा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो लिहाजा ये सब चीजें होंगी। हाँ, लेकिन अब एक इस चीज का मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बता दूं कि हाँ, ये जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथों को साफ रखें, और फिल वक्त तो अगर हमें लगता भी है कि हम वहम का शिकार हो गए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वहम इस वक्त अच्छा है हमारे। ठीक है ना। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम सुनने में आ रहा होता है हमें कि जी इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कुछ हो नहीं सकता, कोई दवाई नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा, कोई वैक्सीन नहीं है। यकीनन बात है, वैक्सीन तो कोई नहीं है। पिछले दिनों कुछ क्लेम्स आ रही थी कि वैक्सीन आ गया, लेकिन देखें वैक्सीन आने के लिए कम से कम एक 6 महीने और 1.5 साल के दरमियान का एक वक्त होता है। ठीक है, वो चाहिए होता है। उससे पहले वैक्सीन डेवलप हो ही नहीं सकती। ये नॉर्मल एक जो है वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनको इवॉल्व होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो आपका मतलब है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, मायूसी जो है वो उसको नहीं अपनी शख्सियत में घुसने देना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमने आपसे बड़ी जो है मालूमात हासिल की हैं। और अब हम बात करेंगे प्रोफेसर सलमान राजा साहब के साथ। मगर प्रोफेसर साहब, आपसे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि जरा एक वक्फे वाली जो काम है ना ये कंप्लीट कर लें ताकि हमारी बात के दौरान वक्फा ना आए। तो दोस्तों, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और उसके बाद प्रोफेसर साहब से बात होगी और आप दोस्तों की कॉल्स वो भी शामिल की जाएंगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा, जिनसे हम बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल करने वाले हैं इस वक्त के हवाले से। ये वक्त जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस से मुतल्लिक, जहां हम सबको घरों में रहने का हुक्म है और घरों में हम अपने मामलात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने रिश्तों में ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और किस तरह हम अपने रिश्ते ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, अपने वक्त को किस तरह तकसीम कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके हम सीख रहे हैं। मगर जो थोड़ा सा इल्म रखते हैं या इस एरिया में जो काम कर रहे हैं, तो उनसे हम ज़रा इस हवाले से एक बेहतर मशवरे के साथ अपनी जिंदगियों में ज्यादा बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो जनाब, मुझे ये बताइए, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि बेयकीनी जो है ये बहुत बड़ी दुश्मन है इस वक्त, इल्म की कमी। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए हम जो जितना फोकस कर रहे होते हैं, वो जो मालूमात हमें मिल रही होती है इस कोरोना वायरस से मुतालिक, वो एक तो सोशल मीडिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, तो इन दो जगहों से हम पूरी नॉलेज जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो उससे वो ये जांच किए बगैर कि ये सही है या गलत है, या ये इस चीज का इल्म होना हमारे लिए जरूरी है या हमारे लिए इस चीज का इल्म होना जरूरी नहीं है, इन सारी चीजों की तमीज किए बगैर, तो उससे बेयकीनी का माहौल पैदा हो रहा है और जिससे हमारे घरों के अपने मामलात खराब होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जरा आप इस बात को आगे बढ़ाएं और बिस्मिल्लाह करें। पहले तो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जितनी कम इल्मी होगी उतनी बेयकीनी फैलेगी, बात सही है। लेकिन इसका बुनियादी ताल्लुक इस बात से भी है कि कोई भी इंसान क्या शऊर रखता है, ऑलरेडी उसके पास क्या नॉलेज है। मैं जो कुछ भी जानना चाहता हूँ, जो कुछ भी समझता हूँ किसी भी मामले को लेके, उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे होता है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या इल्म मौजूद है। तो एक तो ये लिमिटेशन है। तो अब अवामुन नास के अंदर जो इंसान जो इल्म रखता है वो उसकी रोशनी में चीज़ों को देख रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये बात तो आपको पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा आपने फरमाया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से हमारा मेन सोर्स है या टीवी चैनल्स के ऊपर, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि ये मीडियम जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं होते किसी हद तक मुकाम पर। ऑथेंटिक क्यों नहीं होते? हम इनकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, ये इन पे तोहमत नहीं लगा रहे। जो उसको सुनने वाला होता है वो उससे क्या मायने अखज़ कर लेता है, वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती, वो चीज़ क्रेडिबल नहीं हो सकती। मैंने एक टीवी पे न्यूज़ सुनी कि भाई कोरोना वायरस के कल टेस्ट कम हो रहा है, जो लोग मैयतें आ रही हैं अस्पतालों में उनकी जो है टेस्ट नहीं हो पा रहे। मैंने ये जुमला सुना, तो अब मैंने इसके मायने अखज़ कर ली कि जी बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना टेस्ट है वो इंतकाल फरमा रहे हैं और जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहे। तो मैंने इसको लेकर अपने ऊपर तारी कर लिया, पैनिक क्रिएट कर लिया।
तो जो जानकारी आप तक पहुंच रही है उसको लेके आप अपने ऊपर क्या मायने निकाल रहे हैं, इसका ताल्लुक है बहुत आपकी बेयकीनी के साथ। ठीक हो गया। नंबर 2 बात कि आपने फरमाया कि जब जो घरों में है तो अब क्या करे इंसान, इसमें भी 2 तरीके हैं। या तो हम बगैर इरादे के, बगैर तैयारी के, जो अकल में और जो मन में आए, जो समझ में आए वो करते फिरें, जो कि मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। मूवीज देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुगल्लसात शेयर कर रहे हैं आपस के अंदर, गेम खेल के टाइम गुजार रहे हैं। ये सब चीज़ें मना नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकती हैं। एक रुख के ऊपर आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी जिस्मानी सेहत भी एक आपकी, उसको भी नज़रसानी की ज़रूरत है। लोग खा खा के जो है वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, ना कि इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। डेली घर के अंदर एक्सरसाइज करें एक टाइम के लिए। लोग अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट या इख्तलाफ राय कायम करके, ना कि इन मामले इस वक्त को लेके अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारें, गैर इख्तलाफी टाइम गुजारें, उनको जानने की ज़्यादा कोशिश करें, उनके ख्यालात को सुनने की कोशिश करें। अच्छा, वैसे ये काम जो आपने बताया, ये वाकई इतना आसान है कि हम मतलब अपने पार्टनर को जानने की कोशिश की जा सकती है बड़ी आसानी से? मतलब सबके पास ये इसका लॉजिक है कि यस यार मैं अपने पार्टनर को नहीं जानता, तो इसका ताल्लुक हर इंसान के ज़र्फ से है। कौन कितनी जल्दी अपना ज़र्फ खो बैठता है। अच्छा। अगर आपके अंदर बर्दाश्त, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको गैर मामूली बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसकी एक टेक्निक हम छोटी सी बता देते हैं कि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में, लाशऊर में हर वक्त ये बात रहनी चाहिए। जब भी फर्ज करें मैं, आप मेरे दोस्त हैं या भाई हैं, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, या फर्ज करें हम लाइफ पार्टनर हैं, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी और मैं उससे इख्तलाफ करने लगा और आपने उस पर रिएक्शन दिया, आपने भी इख्तलाफ किया और हमारी बहस छिड़ गई। हमें फ़ौरन अपने लाशऊर में ये बात आनी चाहिए हमारे कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें इख्तलाफ महंगा पड़ सकता है, अच्छा, हमें दरगुजर करना चाहिए। तो जब हम इस सोच के साथ गुफ्तगू करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे कि हम लड़ पड़े आपस में। ठीक है। तो ये जो आपने कहा इख्तलाफ, हम दोनों मतलब दोनों साइड से वो ये नियत करने की जरूरत है कि हमने इख्तलाफ नहीं रखना है। इख्तलाफ महंगा पड़ सकता है इस हालात में कि इख्तलाफ करेंगे लड़ाई होगी, ना बाहर जा सकते हैं, वो फिर घर में ही रहना है। मतलब चांसेस है वो इख्तलाफ बढ़ के मुखालफत और बहुत खतरनाक लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है, घर तबाह हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास लॉजिक ये होती है कि देखें यार मैं तो थक गया हूँ यार कर करके, बस मुझसे तो नहीं होता, वो मैं तो ये करता हूँ, दूसरी साइड से सारा कुछ होता है। ये खा वो खवातीन हो या मर्द हज़रात हो, उन्हें लगता है कि अपनी तरफ से वो पूरा रोल प्ले कर चुके हैं, दूसरी तरफ से पूरा रोल प्ले नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ जो हैं वो रूज पे जा रही हैं। फ़हीम, देखें हम एक बात अवामुन नास को क्लियर बता दें, और ये अहले इल्म के नज़र में ये जो बात कही जाती है, गुफ्तगू का बदतरीन दर्जा जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी होता है। अच्छा, ओके। अगर आप देखें, अगर आप दूसरे सामने वाले शख्स के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इसकी वजह है, रीज़न ये शख्स है, तो आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और ये गुफ्तगू का आला मेयार नहीं है। सेंसिबल आदमी जो बाशऊर इंसान है वो कभी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा या वजह दूसरे पर नहीं रखेगा, हमेशा अपने गिरबान में झांकेगा। पहला कानून ये है। तो अगर आप इस सिचुएशन के अंदर ये कहना बंद कर दें कि गलती उसकी, आप ये देखें कि मैं कहाँ गलत हूँ, यही चीज़ मैं अप्लाई करूँ, यही चीज़ आप अप्लाई करें, तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा। सही है। डायरेक्शन अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो मियाँ बीवी के दौरान लड़ाई झगड़े कम करने की आपने एक सबसे बड़ा टूल जो है वो आपने दे दिया, वो ये है कि आपने इख्तलाफ को अपनी ज़िंदगी से माइनस करना है। अच्छा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब देखें ये कहा जाए कि भाई कवा सफ़ेद है तो अब इस पे इख्तलाफ करें, खामोश करें या एतराफ़ करें कि हाँ यार हम डे टू डे लाइफ मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है जनाब खाने में ये पक जाना चाहिए दोपहर में, मैंने अपनी राय देना शुरू कर दी, जो कि नॉर्मली मैं दोपहर में घर में नहीं देता हूँ, मर्द हूँ, मैं ऑफिस होता हूँ, लेकिन वाइफ कह रही है कि जनाब नहीं ये चीज़ पकना चाहिए, मैं बेहतर समझती हूँ। इस छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। ये काम ऐसा ना करें, बाहर यहाँ ना निकलें, आप दोस्तों की तरफ ना जाएं, या जरा सा भी बाहर ना निकले, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ। ये काम कर दें घर का या फलाना काम कर दें तो उस पर यार देखिए काम करने के लिए हम इख्तलाफ 2 वजहों पे कर रहे होते हैं। या तो हमारे इल्म के मुताबिक वो चीज़ गलत होती है, ठीक है, या हमें हमारे इल्म के मुताबिक हमारे जहन में उसका खौफ होता है कि अगर ये चीज़ ऐसी हुई जैसा मैं समझ रहा हूँ तो फिर मसला खराब हो जाएगा, हमें नुकसान पहुंच सकता है। आपका एहतियात करना, आपका फिक्र करना अपनी जगह है, लेकिन फिक्र को तारी करके इख्तलाफ में तब्दील कर देना और वहम में तब्दील कर देना ये नुकसानदेह, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए मियाँ बीवी के बीच में आजकल के, जिससे उनके बीच में ये इख्तलाफ वगैरह ना पैदा हो सकें और लाइक वो उनके जो रिश्ता है उसमें और ज्यादा मजबूती आ सके। इस पे तो हमें बाकायदा एक प्रोग्राम करना चाहिए इन्हीं दिनों के अंदर। फ़हीम के जो अज़दवाजी ज़िंदगी है इसका फ़लसफ़ा क्या है,
दीन की रोशनी में भी और साइंस की रोशनी में भी। ठीक है। हम इसको मुख्तसर किए देते हैं। मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप है एक दूसरे को समझ जाने का, एक दूसरे को बर्दाश्त कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं। कॉम्प्रोमाइज इंसान जब करता है जब उसकी समझ से बाहर होती है कोई चीज, तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं मान लेता हूँ ये चीज ऐसी है। लेकिन अगर इसका आला मयार देखा जाए तो वो ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझ जाए, दूसरा इंसान पहले इंसान को समझ जाए। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें शख्सियत को, फिर उनमें ना इख्तलाफात रहेंगे ना उनमें लड़ाइयाँ होंगी। बेस्ट टाइम है इस वक्त, आप एक साथ कुर्बत में भी वक्त गुजार रहे हैं, साथ एक डेली लाइफ गुजार रहे हैं, आप पूरा दिन साथ हैं, एक दूसरे को मुशाहिदा करके समझिए, अपने ख्यालात का इजहार पॉजिटिव वे में कीजिए कि बेगम मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह करना चाहिए आने वाले वक्तों में, ये चीज़ सही होती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जैसे कोई और बेगमात के लिए जो इस वक्त खवातीन ही हमें देख रही हैं, जो उनके लिए क्या बताएंगे आप? खवातीन को चाहिए कि वो मर्दात की शख्सियत को समझें। देखिए बड़ा फ़र्क होता है, अल्लाह ताला ने खवातीन को जिस तरह सिनफ नाजुक को डिज़ाइन किया, वो एक अलग तरीका डिज़ाइन का, और मर्द को डिज़ाइन किया वो अलग तरीका है। मर्दों को चाहिए वो खवातीन को समझे, और खवातीन को चाहिए वो मर्दों को समझे। खवातीन को चाहिए मर्द के मिजाज को समझे। मर्द जो पूरा साल दिन भर बाहर निकलता है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, लोगों से सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, अब उसको एकदम से आप बंद कर दीजिए। खातून है वो घर में रहने की आती है, खाना पकाती हैं, बच्चों को देखती हैं, एक दिन के लिए उठा के उनको घर के बाहर छत पर बिठा दीजिए, गली के अंदर बिठा दीजिए, कैसा लगेगा उनको? इसी तरह एक मर्द को घर में बिठा दीजिए, कैसा लगेगा? एक खातून जो घर में काम करने की रूटीन आती है, उस पर आप 3 गुना काम का लोड डाल दीजिए, उसमें फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, थकान आ सकती है। तो दोनों लोगों को, दोनों तरफ से लोगों को ये समझना जरूरी है कि उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनके मसाइल क्या है, और उन मामलात को लेते हुए आगे बढ़े। और माशी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि ये एक अलग रुख है कि माशी प्रेशर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है, फाइनेंशियल तनाव आ चुका है, तो अब वो उसको कैसे हैंडल करें? तो ऐसी सारी सूरत हाल में आपने ये कहा कि जो इख्तलाफ है इसका राइट अपने पास से खत्म कर देना चाहिए हमें, फिलहाल खत्म कर दे। इससे सिर्फ कौवा सफेद है तो मान लीजिए थोड़ी देर के, चले ठीक है आपकी नजर में कौवा सफेद है, मैं मान लेता हूँ आपकी मोहब्बत में कौवा सफेद है, बस मान ले, ठीक है, ये हो गया सही। ये कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? बेटा आपके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, और आप याद रखें, मैं आपको दुआओं में खास तौर पे याद रखता हूँ। अब मेरा एक मुख्तसर सवाल है, मुझे अंदाजा वक्त कम रह गया। नहीं, फरमाइए फरमाइए। सवाल है कि IMF ने 1 साल के लिए हमें रिलीफ दे दिया है, तो इससे क्या हमारे हालात, जो 2 हमारे मुकाबले हैं, एक तो है हमारा कि हम अपने आप को करंटीना में रखें, दूसरा माली है, तो ये जो 1 साल का रिलीफ दिया, इससे हमें क्या बेनिफिट पहुंचेगा? और जो घरेलू मामलात की बातें कर रही है और लेडीज की और लोगों की जो चपकलिश हो रही है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें जरा जोर दें और बताएं कि ये 1 साल के रिलीफ से कोई फर्क पड़ेगा हमें? सही है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने कहा कि ये जो माशी हालात थोड़े से बेहतर अगर हो जाते हैं, जो IMF की जानिब से जो रिलीफ पैकेज आया है, तो इससे क्या हमारे घरेलू इन्होंने बहुत ही माशी सवाल कर दिया है इकोनॉमिक्स। या आज हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जब इस पर बात करेंगे तो डिटेल में बात कर लेंगे। यकीनन इकोनॉमी को फर्क पहुंचेगा। अब उसका जो फायदा है वो आवाम तक, अवामुन नास तक पहुंचता नहीं पहुंचता, इसकी सवाबदीद तो गवर्नमेंट के पास है, और वो इस माशी मामलात को किस तरह हैंडल करते हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलती है और उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुल्क के लिए कोई खुशहाली की बात आ रही है तो वो उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता एक आम आदमी तक कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। आप कह रहे हैं कि इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं कि अगर ऊपर पैकेज आया तो उसके समरात कहीं ना कहीं किसी लेवल तक बिल्कुल पहुंचते हैं। आपने सही फरमाया, और वो पहुंचते पहुंचते टाइम भी लगता है, लेकिन उसको आम इंसान या आवाम जो जिंदगी गुजार रही है वो उसको भांप नहीं पाती, उसको समझ नहीं पाती, और एज अ रिजल्ट हम उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा करते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि एक तो आपने बताया इख्तिलाफ नहीं करना, दूसरा मुझे ये बताइए कि किन मौज़ूआत पे बात करना बिल्कुल मना है आजकल? कि इन दिनों में आप जब घर में बैठे हुए हैं, आपने इन टॉपिक्स या इन जैसे टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश नहीं करनी है। बात हो तो आप नजरअंदाज। देखिए, ये तो आम फहम बात है हमारे मुल्क में, खासकर कराची जैसे शहर में और पूरे पाकिस्तान में लोगों का तो ज्यादा मशगला है गुफ्तगू है। टॉपिक जो होता है हमारा वो दो होता है। नहीं तो बंदा गला भी ना करे, ये देखे ना, 2 टॉपिक जो होते हैं हमारे कॉमन होते हैं, एक तो सियासत और दूसरा जो है मजहब।
हाँ और तीसरा आजकल बना हुआ ये इंटरनेशनल टॉपिक कोरोना वायरस। जी 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 जी। इसमें होता ये फरूख फहीम के जितना इल्म है आप वही राय देंगे। अब मुझे जो कोरोना के बारे में नॉलेज है मैं वो आपको बताऊंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू में वो आप पे इम्पोज करूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो मान ले मेरी बात कि ऐसा है। हाँ। इसके बरक्स जो आपका इल्म होगा आप अपने इल्म की रोशनी में मुझसे काउंटर कर रहे होंगे या मुझसे इख्तलाफ कर रहे होंगे और आप चाह रहे होंगे कि मैं उसको आप मुझ पर इसको जो मुझे पता है मैं वो साबित करूं कि ये सही है। वो थोप दे आप मुझ हाँ पर। सही है। अब सारा जो फड्डा है ये सारी लड़ाई है वो यहाँ पे खड़ी होती है जहाँ पे इख्तलाफ खड़े होते हैं। देखें पहले तो ये हमें समझ में आना जरूरी है अवाम नास को कि गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं। गुफ्तगू अगर मुखालफत के लिए किए जाए तो इंतहाई बदतरीन दर्जा होता है और फिर गुफ्तगू ना करें। लड़ाई में खत्म होता हाँ, है। सही है। लेकिन अगर गुफ्तगू अदब के दायरे में की जाए तो इख्तलाफ किया जा सकता है। उसने इख्तलाफ का राय जो इख्तियार सबको है। ठीक है, एक यहाँ पे एक चीज ऐड करते जाइए, गुफ्तगू की खूबसूरती क्या है, इसके आदाब क्या है, इसके बेसिक मतलब सबसे पहला उसूल है वो क्या है? गुफ्तगू का पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसूल जो है वो है तहम्मुल मिजाजी। अच्छा, तहम्मुल से यानी कि आप सुने। मुझे सब पता है जो आप कहना चाह रहे हैं और जो कहते हैं लेकिन मैं फिर भी पूरे तहम्मुल से सुनूंगा आपकी बात। ये गुफ्तगू का पहला अदब है। और इसी तरह आपस में एक दूसरे की बात सुने, सुन के फिर जवाब दीजिए, फिर दूसरे की बात सुनिए। हमारे यहाँ पे जल्दबाजी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोग जो है अपनी बात लोग सुनते इसलिए हैं कि वो अपना राय थोप सकें दूसरे को। हाँ, 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 इसलिए नहीं सुनते कि दूसरे की बात से कुछ हासिल कर सकें। सही जब सही गुफ्तगू ये सोच के की जाए कि मैं सामने वाले से सीखना चाहता हूँ तो बस गुफ्तगू क्या। ठीक है, मुझे बताइए कि एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। आजकल लोगों ने जो अपनी एक्टिविटीज बनाई हुई हैं वो या तो सारा दिन सारी रात टीवी देखते रहते हैं, वो नेटफ्लिक्स चल रहा है या कोई मूवीज देख रहे हैं या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। एक्टिविटीज होनी क्या चाहिए मियाँ बीवी के बीच में, बहन भाइयों के बीच में या माँ बाप और बच्चों के बीच में? कुछ एक हेल्दी एक्टिविटी बताइए। देखिए अगर वक्त कम है तो मैं एक बात कहूंगा खाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सब लोग मिस कर रहे हैं, ये 10 बीमारियों का सोल्यूशन है वो ये कि सिर्फ एक्सरसाइज करें। जितना टाइम आप एक्सरसाइज दे सकते हैं दिन में कर लीजिए। उसकी वजह से एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है, फ्रस्ट्रेशन को खत्म करती है, चिड़चिड़ाहट को खत्म करती है। बेस्ट थेरेपी, बेस्ट तरीका पाया जाता है साइंस के अंदर। जितना टाइम आप एक्सरसाइज को दे सकते हैं, चाहे वॉक करें, चाहे जंपिंग करें, चाहे रस्सी कूदें, चाहे आप जो भी आप योगा करें, जो भी आपके तर्ज इख्तियार में है वो आप एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपकी 10 प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आप तशरीफ लाए और आपने आज हमें इतनी मुफीद बातें बताई हैं कि इनमें से अगर आधी बातें हम अपना लें तो हमारे आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो जाएं घरों में। और एक चीज और जिससे आप यकीनन इत्तेफाक करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में, वो मैं आप दोस्तों के साथ कहना चाहूंगा इसी हवाले से कि फोन से, टीवी से और इन सारे लड़ाई झगड़ों से दूर रहने के लिए एक बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है कि